जनाब फिर मुबारक और वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इज़्ज़तमाब इमरान खान ने आज गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर साहब राहदारी की तामीर और तज़ील नौ की संगे बुनियाद रखी। नहीं जाते आगे। हिंदुस्तान जीवे ते पाकिस्तान जीवे, हसदा वसदा ये सारा जहान जीवे। धरती पाँव पानी बूटे जीव प्राणी, सूरज चंद सितारे ये सारा आसमान जीवे। जीवे रहम हर इंसान दे दिल दे अंदर ते शान बान आन दे नाल हर इंसान जीवे। ते प्यार अमन खुशहाली दा रूप बन के मेरा यार दिलदार इमरान खान जीवे। कोई डर नहीं, कोई वहम नहीं। नानक शाह फकीर हिंदुआं दे गुरु ते मुसलमानां दे पीर। हिंदुस्तान दा कॉन्स्टिट्यूशन कहंदा नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट कलर एंड क्रीड। बाबा नानक 550 साल पहला कह गए, लेकिन कोई जरिया बनता, कोई फरिश्ता आंदा और 71 साल दी इंतजार नू पलां दे विच मिटाउंदा और वो यारी भी निभाउंदा है। लो सुन लो, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। आई लिव इन द स्पेस वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। ਉਹਦੇ ਨਾਲ यारी कदे ना लाइए जिन्हों अपने उत्ते गुरूर होवे। मां बाप नूं बुरा कदे ना आखिए, भावें लख उन्हां दा कसूर होवे। बुरे रस्ते कदे ना जाइए, भावें मंजिल किन्नी भी दूर होवे। ਉਹ बुल्ले शाह मुहब्बतां उत्थे पाइए जिथे प्यार निभाउण दा दस्तूर होवे, जिथे प्यार निभाउण दा दस्तूर होवे। ये प्यार निभाया। सृष्टि नूं अगर बदलना है तो दृष्टि नूं बदलना पएगा, सोच नूं बदलना पएगा। हंस और बगला मानसरोवर में इकट्ठे रहते हैं। हंस मोती खोजता है और बगला मछलियां खोजता है। दोनों की सोच में अंतर है और ये सोच ही बनाती है इंसान को। लो एक होर छड़दा मैं उस यारी दे नां दे उत्ते। एक होर जड़ा यार ना देखे ऐबां नूं, वो यार मुबारक हुंदा है। जिस प्यार च भोरा गर्ज नहीं, वो प्यार मुबारक हुंदा है। कि लैणे उच्चे महलां तो की देने शिखर मनारा ने। जिस दर ते झोली भर जाए वो द्वार मुबारक हुंदा है, वो द्वार मुबारक हुंदा है। साडियां झोलियां भरतियां, साडी कायनात साडी झोली च पाती। तमाम 7-10 जन्म अगर लगे रहंदे ते अपनी जड़ नाल नहीं सी जुड़ सकदे। मेरे मां प्यो उस मिट्टी नूं चुम के अखां भर के वापस चले जांदे सी। मेरे जिन्ने किन्ने ही होर लोकां दे मां प्यो, किन्ने ही होर ऐसे लोग इसे तरह अखां भर के वापस जांदे रहे। साडी जड़ दे नाल जोड़न लई, साडे वास्ते ये पुण्य कर्म करन लई भारत सरकार होवे चाहे इमरान खान साहब हों, उन्होंने फर्ज निभाए है। धर्म नूं कदे भी सियासत और आतंक दे चश्मे दे नाल कदे ना देखो, क्योंकि कौम दा कोई भी वारिस अपने पिता अपने जनक दे दरवाजे दे उत्ते ना सके। ये किहड़ी किताब दे विच लिखिया है, ये किहड़े शास्त्र दे विच लिखिया है कि अगर मैं
ਆਪਣੇ ਮਹਿਰਮ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ 5 ਵਾਰ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਾਹਿਬ, 5 ਵਾਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਇਹ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਮਨ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਉਜੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਡੁੱਲਾ ਕੀੜੀਆਂ ਦਾ ਲੱਖ ਮਣ ਆਟਾ, ਡੁੱਲਾ ਕੀੜੀਆਂ ਦਾ ਲੱਖ ਮਣ ਆਟਾ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੁੱਤ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਪੈਂਦਾ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋਹੀ ਬੰਨੀ ਘਾਟਾ, ਹਾਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਲਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇਖਦਾ। ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੰਟੈਕਟ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟਦਾ ਤੇ ਸੰਦੇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੰਦੇਹ ਦੇ ਤਰਾਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਦੇਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। और मैं लिख के कहना और डंके दी चोट दे उत्ते कहना कि जब भी करतारपुर साहब के इस लांघे का इतिहास लिखा जाएगा, खान साहब जब भी इस करतारपुर के लांघे का इतिहास लिखा जाएगा, पहले पन्ने पे पहले हर्फ पे आपका नाम लिखा जाएगा। ये चमत्कार है, ये चमत्कार है कि जो 71 सालों के विच नहीं होया वो 3 महीनों के विच किदां हो गया। बंदा वो चंगा जिहड़ा वचन दा पक्का, मेरे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने कहा, और पहली पातशाही और 10वीं पातशाही आपस में जुड़े हुए ने। बंदा वो चंगा जिहड़ा वचन दा पक्का, ते औरत वो चंगी जिहदियां अखां दे विच शर्म ते हया हुंदी। वचन निभाए वजीर आजम साहब, तुसीं भी, तुहाडे जरनैलां ने भी, सब ने, करनैलां ने भी, मैं तुहानूं वधाई दिना। और हिंदुस्तान दी सरकार ने उहदा इस्तकबाल कीता। दोनों हत्थां दे नाल ताड़ी वजदी है, 2 खंभां दे नाल उड़ान हुंदी है। इट टेक्स 2 टू टैंगो। दोनों ही वधाई दे पात्र हो, दोनों ही इतिहास दे लिखारी हो। खान साहब, ये दिन खास है। ये 12 करोड़ नानक नाम लेवा दा विश्वास है। और सच पुछो, ये जिउंदा जागदा इतिहास है, ये जिउंदा जागदा इतिहास है। 2 पंजाब टुटे, दिल टुटे, असी झेलिया, असी औखां कट्टियां, असी औकड़ां कट्टियां। मावां दे पुत्त, सब तो वड्डा बोझ दुनिया दा किसी पिता दे कनेड़ियां दे उत्ते उहदे बेटे दा जनाजा। ऐसे कई जनाजे उठे। अज वक्त है कि वह विछड़े पंजाब, वो पासे हुए पंजाब जिन्हां दे बॉर्डरां दे उत्ते ताले लाते, कोई ऐसी चाबी आवे इमरान खान साहब वर्गी कि वो ताले खुल जा, सिम सिम करके खुल जान और बरकत ही बरकत आवे। खान साहब, हिंदुस्तान दियां सरकारां नूं तुहानूं इक्को ही इल्तजा कर रहा मैं, अज ना रोकी मित्रा, अज 2 मिनट बोल लैन दे मैनूं, अज ना रोकी। चलो कोई बात नहीं, मैं जल्दी खत्म करता हूं। दोनों सरकारों को यह एहसास होना चाहिए कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये बॉर्डर अगर खुलेंगे, पंजाब मेल चलती थी, मेरे पिता मुझे कहा करते थे पंजाब मेल चलती थी और लाहौर में आके रुक जाती थी। वो लाहौर से आगे पेशावर जा सकती है, पेशावर से आगे अफगानिस्तान जा सकती है, मॉस्को जा सकती है। साहब, आपकी सब्जियां, आपके चावल, आपकी गोभी,
वो ब्रसल्स तक जा सकती है। अब तो वो वहाँ ब्रोकली और ब्रसल्स स्प्राउट खाते हैं। क्यों खाते हैं? यहाँ से सब कुछ जाना चाहिए। ये मेरी उम्मीद है, ये मेरा सपना है, और मैं इस सपने के साथ आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक इन रगों में लहू रहेगा, जब तक इन धमनियों में लहू बहता रहेगा, मैं आप दोनों सरकारों का शुक्र अदा करता रहूँगा, आपके आगे झुक के इस बात का इस्तकबाल करता रहूँगा। जिन्हां राहां उत्ते बाबा नानक, जिन्हां उत्ते तुरिया, जिन्हां राहां उत्ते तुरिया बाबा नानक सब दा सांझा, अज अरदास कबूल होई ते खुलिया ए लांघा। आओ यारो दर्शन पालो, रहे न कोई वांझा, रहे न कोई वांझा। इन्हां ही शब्दां दे नाल मैं फिर सब दा धन्नवाद करदा। ऋणी आ, मेरे एक एक रोम दे अगर करोड़ करोड़ जबान लगे तो मैं तुहाडा धन्नवाद नहीं कर सकदा। हाँ, इन्ना जरूर कहना कि गुरु नानक दे बोलां नूं हमेशा याद रखांगे ते शेख फरीद दी अजमत सदा आबाद रखांगे। जो मरकज़ है इबादत दा, सुनेहा है मुहब्बत दा, ते एक सुपना है बड़ी मुद्दत दा। मुरीदां नूं जो मुर्शद दी मेहर तक ले जावे, असीं उस प्यार दे लांघे दी अज बुनियाद रखांगे। बहुत बहुत धन्नवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बात खत्म। खटैक। सो देश जहां तू वस्या, मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो। पाकिस्तान के वजीर आलम जनाब इमरान खान जी और यहाँ पहुंची गुरु रूपी साध संगत जी, फतेह बुलंद करती हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सा धरती पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा आया। वजीर आलम साहब, आज हमारी कौम के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। 70 साल से हर सिख की अरदास दुनिया के किसी कोने में बैठे हो, हमारे दरबार साहब से सुबह से लेकर शाम तक अरदास, लाखों करोड़ों अरबों अरदासों के बाद ये मुरीदों की मुराद पूरी होने जा रही है। एक इतिहास रचा जा रहा है। और गुरु साहब कहते हैं, आपे सेवा लायन आपे बख्श करे। जब उस अपार मालिक की कृपा होती है तो फिर वो एक ऐसी रहमत बख्शते हैं कि बख्शिश भी करते हैं और कृपा भी करते हैं और कारज को रास भी करते हैं। जो 70 सालों में नहीं हो पाया, उस मालिक की रजा जब हुई, आपे सेवा लायन आपे बख्श करे, जिसके हाथ में वो सेवा लिखी थी, आज उस दाते ने पूरी की थी। 70 सालों से हमारी अरदास, जिन गुरु घरां नाल सानू विछोड़िया गया है, उन्होंने दर्शन दीदार गुरु साहब बख्शन। आप इबादत करते हैं, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉर्डर से 4 किलोमीटर दूर जिस धरती पे हमारे पहले गुरु नानक का अवतार धारा, वो आपकी धरती हुई। जहां गुरु साहब ने आखिरी समा गुजारा, 18 साल सबसे लंबा समा गुजारा, वो भी आपकी धरती। और 4 किलोमीटर की दूरी पे हम नमन भी करते हैं, हम दर्शन भी करते हैं, और शाम को जब शांति होती तो कभी कभी इधर से कीर्तन और हुक्मनाम की कानों में आवाज भी पड़ती है। इस मुबारक मौके पे, इस हिस्टोरिक मौके पे, जहां मैं अपनी सरकार और आपकी सरकार की इस पहल का अपनी पूरी समूची कौम की तरफ से आपका तहे दिलों शुक्राना करती हूं और गुरु नानक पातशाह के चरणों पे अरदास करती हूं कि इस करतारपुर लांघे के खुलने के साथ जब बर्लिन की दीवार गिर सकती है, तो फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की नफरत को आप गिरा सकते हैं और यहां से एक नई शुरुआत बाबा नानक के नाम पे आप चला सकते हैं। जिस बाबा नानक ने कहा, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, लेकिन एक ओमकार, क्योंकि कुदरत के सब बंदे अव्वल अल्लाह नूर। शायद एक धर्म जिधर हमारे ग्रंथ में, और कितनी पुरानी गुरु साहब की रिश्ता इस इलाके के लोगों के साथ, बचपन के दोस्त भाई मर्दाना जी, जिन्होंने गुरु साहब ने 30,000 किलोमीटर दुनिया के कोने कोने तक, एक अकाल पुरख की जब बात करने के लिए गए तो भाई मर्दाना जी ने साथ दिया। साईं मियां मीर जी को मैं कैसे भूल सकती हूं, जिन्होंने हमारे सबसे पवित्र धार्मिक स्थान दरबार साहब की जब नींव पत्थर रखी तो 5वें पातशाह ने भाई मियां मीर जी को यहां से बुला के नींव रखवाई। आज उसी सरोवर का
थोड़ा सा पवित्र हिस्सा लाके आज इस बुनियाद को जो बाहर आपने रखी है, उसी पवित्र सरोवर का मैंने जल भी यहाँ रखा और पवित्र मिट्टी भी डाली कि जैसे वो नींव ने हर धर्म को जोड़ा, आज ये कॉरिडोर भी हर एक को जोड़ेगा। और इस अमन शांति के संदेश के साथ हम आगे बढ़े। मुझे पता है आप आ गए हैं, तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आपसे यही बेनती करूंगी कि हिंदुस्तान की सरकार ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जो मैं उम्मीद करती हूं कि शायद जैसे कॉरिडोर में आप कर रहे हैं वैसे ये भी आप कर सके। एक तो आप गुरु नानक साहब के नाम पे कोई सिक्का और पोस्टेज स्टैंप भी आप भी चला लें। जो हमारी सरकार ने सारे गुरुधामा को जहां जहां गुरु नानक साहब गए हैं उनको एक ट्रेन के राही जोड़ने का फैसला लिया है, तो ऐसे ही जो आप भी जोड़ लें तो यहाँ पे तो हमारे इतने सारे धार्मिक स्थान हैं कि उनके भी दर्शन दीदार हो जाएंगे और एक बहुत ही सुंदर तरीके से करतारपुर के शहर को भी बसाया जाए, ये भी मैं आपसे विनती करती हूँ। और आखिर में एक बार फिर आपका जो ये पहल करी जा रही है, मैं अपने कौम की तरफ से और अपने प्रधानमंत्री जी की तरफ से आपको विश्वास दिलाती हूँ कि ये 550 साल को जहाँ सिख कौम नहीं सारा जगत बाबा नानक की इस कॉरिडोर को मनाएगा, खुशी मनाएगा 550 साल के, इसके साथ जगत में खुशियां आएंगी, दोनों देशों में प्यार बढ़ेगा और अमर और शांति का और सुख का पैगाम ये करतारपुर साहब का पीस कॉरिडोर लेके आएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं आज अपने सारे मेहमानों को, हमारे सिख बहन भाई जो सारी दुनिया से आए हैं, हिंदुस्तान से आए हैं, मैं आज आप सबको खुशामदीद कहता हूं। मैंने जो आज आप में खुशी देखी, मैं अब अपने मुसलमान भाइयों को, पाकिस्तानियों को अगर मैं समझाऊं कि जो आपकी शक्लों पे मैंने खुशी देखी वो ऐसे है कि मुसलमान मदीना से 4 किलोमीटर दूर एक बॉर्डर के बाहर खड़े हैं और मदीना जा नहीं सकते, और उनको अगर मदीना जाने का मौका मिल जाए तो वो जो उनको खुशी मिलेगी वो आज मैं आपकी शक्लों पे खुशी देख रहा हूं। इंशाअल्लाह हम करतारपुर के दरबार को, इसको आपके लिए बेहतर और बेहतर करते जाएंगे, फैसिलिटीज़ आपको देंगे, और इंशाअल्लाह जब बाबा गुरु नानक की 550वीं सालगिरह होगी तो आप इंशाअल्लाह ये सारे इलाके को ऐसा देखेंगे, जब अब अगले साल जब आप आएंगे तो आपको खुशी हो कि देख के कि इंशाअल्लाह हर किस्म की फैसिलिटी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, अब क्योंकि मेरे दोस्त नवजोत सिद्धू ने जो आज बातें की, मैं बड़ा मुतासिर हुआ हूँ। मुझे नहीं पता था कि क्रिकेट की कमेंट्री तो मुझे याद है, इनकी क्रिकेट भी याद है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये सूफ़ी कलाम में इतना ज़्यादा इनकी इतनी माहिरत है। तो आज मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ। मैं अब सबके सामने, क्योंकि आज हमारे हमसाए यहाँ आए हुए हैं, मैं आपके सामने पहले अपना क्रिकेट का तजर्बा रखता हूँ। 21 साल मैंने अपनी ज़िंदगी क्रिकेट खेली और फिर 22 साल मैंने सियासत की। तो मैं उन दोनों का मुख्तसर आपको बताता हूँ और नवजोत सिद्धू इसको समझेगा कि मैं अपने क्रिकेट के दौर में 2 तरह के खिलाड़ियों को मिला। एक वो खिलाड़ी था जो कि जब मैदान में कदम रखता था तो उसके ज़हन पे हारने का खौफ होता था। वो सारा सोचता था कि मैं किसी तरह हारूं ना, डरता था हारने से। वो ना कोई चांस लेता था, ना कोई रिस्क लेता था, सिर्फ कोशिश करता था कि मैं मैच, किसी तरह मैच हो और मैं हारूं ना। एक दूसरा खिलाड़ी होता था, वो जब कदम रखता था क्रिकेट की ग्राउंड पे तो वो जीतने का सोचता था।
وہ ہارنے کے خوف کے اوپر قابو کر بیٹھا تھا. وہ یہ سوچتا تھا کہ میں جیتوں گا تو کیا ہوگا، بنسبت اس کھلاڑی کے جو ڈرتا تھا ہار گیا تو کیا ہوگا. وہ چانسز لیتا تھا، رسک لیتا تھا، بڑے فیصلے کرتا تھا، اور ہمیشہ دوسرے مائنڈ سیٹ کا کھلاڑی وہ کامیاب ہوتا تھا، چیمپئن وہ بنتا تھا. جو ہارنے سے ڈرتا تھا، جتنا بھی اللہ اس کو ٹیلنٹ دیتا تھا، کبھی وہ بڑا کھلاڑی نہیں بنا. جب میں سیاست میں آیا، دو طرح کے سیاستدان میں ملا. بدقسمتی سے زیادہ تر وہ سیاستدان جو سیاست میں صرف اس لیے آتے تھے کہ ان کی ذات کے لیے کیا ہے، لوگوں کو ووٹ لیتے تھے، عوام کی خدمت کروں گا، اور سیاست میں آ کے اپنی خدمت کرتے تھے. جو پبلک اوپینین کے ساتھ چلتے تھے، نظریے کے ساتھ نہیں چلتے تھے، اور اپنے مفادات کے لیے عوام کو قربان کر دیتے تھے. اور یہ میں ساری 22 سال دیکھتا رہا. ایک دوسرا سیاستدان تھا، وہ ایک بڑی سوچ لے کے آتا تھا. وہ اپنے انسانوں کا، معاشرے کا سوچتا تھا. وہ انسانوں کو اکٹھا کرتا تھا. وہ نفرتیں پھیلا کے ووٹ نہیں لیتا تھا، وہ بھی بڑی چانس لیتا تھا. وہ بھی اپنے خوف کو پہلے قابو کر کے بڑے جرأت مندانہ فیصلے کرتا ہے. وہ سیاستدان کے اوپر تنقید بھی ہوتی تھی، اور کئی دفعہ عوام ایک طرف کھڑی ہے، پبلک اوپینین، اور وہ دوسری طرف کھڑا ہوتا تھا. لیکن بڑے کام یہ دوسرا سیاستدان کرتا تھا، جو بڑی خواب دیکھتا تھا، جس کی بڑی سوچ تھی. وہ اپنے لیے نہیں آتا تھا، وہ اپنے انسانوں کی بہتری کے لیے آتا تھا. یہ دو طرح کے میں نے سیاستدان دیکھے. یہ جدھر آج پاکستان اور ہندوستان کھڑا ہے، ہمارے 70 سال سے ہم اسی طرح کے معاملات دیکھ رہے ہیں. میں چلے آج کیونکہ آج بھی آپ بھی آئے ہوئے، تو میں اس کو بیسٹ ڈسکرائب کرتا ہوں ہمارے تعلقات. بجائے میں کہوں کہ ہندوستان کی غلطی ہے، ہندوستان کہتا ہے پاکستان کی غلطی ہے، میں ایک منیر نیازی کا شعر سے ڈسکرائب کر دیتا ہوں. سدھو نے یہ سنا ہوا ہے، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو بھی مرندہ شوق بھی سی. دونوں طرف غلطیاں ہوئی، لیکن جب ہم آگے تب تک نہیں بڑھیں گے جب تک یہ جو زنجیر، ماضی کی زنجیر نے ہمیں، جب تک وہ توڑیں گے نہیں، ہم اسی طرح پھنسے رہیں گے. بلیم گیم چلتی رہے گی، پوائنٹ سکورنگ ہوتی رہے گی. ماضی صرف سیکھنے کے لیے ہے، ماضی رہنے کے لیے نہیں ہے. ماضی صرف آپ کو سبق سکھاتا ہے آگے بڑھنے کے لیے. ہم ابھی تک جب بھی میں تعلقات اپنے دیکھے، ہم ایک قدم آگے بڑھ کے 2 قدم پیچھے چلے جاتے ہیں. ہمارے میں ابھی تک یہ نہیں ہے، یہ ہمارے میں طاقت نہیں ہے کہ ہم ایک دن یہ فیصلہ کریں کہ جو بھی ہوگا ہم نے اپنے تعلقات ٹھیک کرنے ہیں، ہم نے اچھے ہمسایوں کی طرح رہنا ہے. اگر فرانس اور جرمنی، جنہوں نے کتنی جنگیں لڑی اور کروڑوں لوگ ایک دوسرے کے مارے، اگر وہ آخر میں ایک ایسے ہمسائے کی طرح رہ سکتے ہیں جدھر ان کے پاس آج اوپن بارڈرز ہیں، تجارت ہے، ٹریڈ ہے، آج وہ سوچ بھی نہیں سکتے جنگ لڑنے کا، کیونکہ ان کی کنیکشن بزنس کا، سرمایہ کاری کا ایسا کنیکشن ہو گیا کہ وہ اب سوچتے بھی نہیں ہیں. کبھی اب تصور بھی نہیں کریں گے کہ جرمنی اور جاپان کبھی لڑیں گے. لیکن کروڑوں لوگ ایک دوسرے کے وہ قتل کر چکے ہیں ماضی میں، کیونکہ ان کی لیڈرشپ نے ایک دن فیصلہ کیا کہ ہم یہ ماضی نے جو ہمیں روکا ہوا ہے آگے بڑھنے سے، ہم یہ زنجیر توڑ دیں گے، اور توڑ دی انہوں نے. وقت یہ ہے، پاکستان آج ادھر کھڑا ہے اور ہندوستان، کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے
कि अल्लाह ने हमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। अगर फ्रांस और जर्मनी एक यूनियन बना के आगे बढ़ सकते हैं, हम क्यों नहीं बढ़ सकते? हमने तो इतने एक दूसरे की हमने भी एक दूसरे के लोग मारे हैं, लेकिन वो कत्लेआम तो हमने कभी भी नहीं की जो उधर हुई थी। मैं जब भी हिंदुस्तान जाता था, कॉन्फ्रेंसेस पे जाता था, मुझे हमेशा ये कहा जाता था कि जी हाँ जी, आप पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, डेमोक्रेटिक लीडरशिप एक तरफ है, लेकिन फौज दोस्ती नहीं होने देगी। मैं आज आपके सामने कह रहा हूं कि आज पाकिस्तान में मैं प्राइम मिनिस्टर, हमारी पार्टी, हमारी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, हमारी फौज, हमारे सारे इदारे एक पेज पे खड़े हैं। मुझे उम्मीद है कि आगे हमारे बड़े अच्छे रिलेशनशिप होंगे। मुझे ये लगता है, और आपको भी लगता है, आप जब यहाँ आए हैं, जब आप निकल के जाएं, लाहौर निकलें, सियालकोट जाएं, आप देखिए पब्लिक आपसे कैसा प्यार करती है। आप अभी निकले पब्लिक के अंदर, क्यों सिद्धू जी आप गए हैं, आपको देखा किस तरह प्यार किया पब्लिक ने। ये पब्लिक हिंदुस्तान में भी, मैं जब क्रिकेट नहीं खेली थी हिंदुस्तान में, मुझे भी जब मैं वहाँ जाता था तो उससे जाने से पहले, क्रिकेट खेलने से पहले जब मैं नहीं गया था, तो हमें भी बड़ा, हम पार्टीशन की पहली जनरेशन थे, तो बड़ी नफरतें थी। तो जब मैं वहाँ हिंदुस्तान गया, जिस तरह प्यार मिला, जिस तरह इज्जत मिली, तो मैं भी हैरान हो गया। और तब से मैंने फैसला किया कि हमें इकट्ठे होना चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए हमारी। तो जो आप आएंगे, आप भी जब शहर में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, आपको भी अंदाजा होगा कि ये मुल्क के जो अवाम है वो दोस्ती चाहती है। सिर्फ लीडरशिप को एक पेज पे आना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 71 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਰੋਜ਼ 2 ਟਾਈਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ मैं यह भी कहांगा कि मोदी साहब ने भी जवाब अच्छा दिता है। सिख कौम वास्ते बहुत बड़ा तोहफा है दोनों मुल्कों का। सो मैं कहांगा कि इस तरह की मुहब्बतां वधनियां चाहिए ने। इंडिया पाकिस्तान दी आपस विच तजारतां वधनियां चाहिए, होर सारे काम वधने चाहिए, क्योंकि सब तो फायदा फिर होना है तो सिख कौम नूं होना है। क्योंकि 47 दे विच अगर वड्डिया गया तो पंजाब वड्डिया गया, ना तो UPCP वड्डिया गया, ना साडा KPK बलोचिस्तान वड्डिया गया, कोई भी नहीं वड्डिया गया। अगर वड्डिया गया तो पंजाब नूं अद्धा किया गया, पंजाबियों नूं अद्धा किया गया। सो वाहिगुरू करे कि वह दिन छेती आवे कि साडा पंजाब फिर एक होवे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी खड़े हाँ गुरुद्वारा करतारपुर साहब विखे। असी धन्नवाद करते हैं इमरान साहब का, जिन्हों ने ये कोरीडोर जिहड़ा 71 सालों तो बिल्कुल बंद सीगियां सरहदां, उन्होंने खोलण का ऐलान किया। असी अगस्त 12 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ 'ਚ ਇੱਕ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦਾ। ਉਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ। ਯਾਤਰਾ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਹਨ
ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ 71 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 71 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਅੱਖੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਆਪਣੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 71 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਹ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਵਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਿਤੜਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਦਿਲੋਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨਗੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਫੜਦੇ ਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਦੋਸਤੀ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਫਰਾਖ ਦਿਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪਾਣ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ, ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਆਕਾਸ਼ ਬੋਰਡ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਔਰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਜੀ ਉਹ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੂਣ ਸਵਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।